मॉर्निंग बच्चों। आज हम पाठ 4 दूंगी फूल कनेर के श्री गंगा प्रसाद जी के द्वारा लिखा गया कविता है। इसको आज हम पढ़ेंगे। इस कविता में कवि श्री गंगा प्रसाद जी ने भारतीय ग्रामीण जनजीवन की एक मोहक से झांकी प्रस्तुत की है। बालकों के मन के भावों को एक नन्ही बालिका के माध्यम से अत्यंत सहजता एवं सजीवता के साथ चित्रित करते हुए कवि ने मानव की उस स्वार्थी प्रवृत्ति की ओर भी ध्यान दिलाया है जो लालच में वृक्षों को काटने में तनिक भी नहीं हिचकता। सरल सुबोध भाषा शैली में गांव की नन्ही बालिका के मन के भावों को प्रकट करती हुई यह कविता अत्यंत प्रभावी बन गई है। बच्चों, इसमें जो है गंगा प्रसाद जी जो कवि हैं वो भारत के जो ग्रामीण इलाके हैं यानी गांव के जो इलाका है उसके बारे में इसमें बताए हैं। वहाँ का जनजीवन कैसा है, वहाँ पे रहने वाले लोग किस तरीके से रहते हैं और वहाँ जो है एक बालिका जो है उसके मन के भाव को इसमें व्यक्त किया गया है, इसमें बताया गया है। मानव जो है, मानव यानी मनुष्य है ना, व्यक्ति मनुष्य जो है वो क्या है, इतना स्वार्थी है। अपने लालच और स्वार्थ में वो जो है पर्यावरण और वृक्षों को जो है बहुत नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। उसे थोड़ा भी झिझक नहीं होती है, कोई किसी भी प्रकार की हिचकता नहीं होती है। वह जो है उसको काटने में तत्पर रहता है हमेशा, जो कि नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसमें जो है एक बालिका के मन के भाव को प्रकट किया गया है इस कविता के जरिए, जिसको हम कविता के माध्यम से समझेंगे। आना मेरे गांव तुम्हें मैं दूंगी फूल कनेर के, कुछ कच्चे कुछ पक्के घर हैं, एक पुराना ताल है, सड़क बनेगी सुनती हूँ, इसका नंबर इस साल है, चखते आना टीले ऊपर, कई पेड़ हैं बेर के, आना मेरे गांव तुम्हें मैं दूंगी फूल कनेर के। इसमें कवि कह रहे हैं कि वह एक बालिका जो है, वो नन्ही बच्ची जो है वो कह रही है कि आना मेरे गांव तुम्हें मैं दूंगी फूल कनेर के। जब तुम मेरे गांव आओगे तो मैं तुम्हें कनेर का फूल दूंगी। कनेर का फूल क्या है? कनेर का फूल जो है ये एक विशेष प्रकार का फूल है और ये जो है सफ़ेद भी होता है, पीला भी होता है, नारंगी भी होता है ना, कई कलर का होता है। और ये जो है शिव जी को, यानी कि हमारे यहाँ जो हम शंकर जी की पूजा करते हैं उनको चढ़ाया भी जाता है। तो यहाँ पर यही कह रही है बच्ची, जो है कह रही है आना मेरे गांव मैं तुम्हें क्या करूँगी, कनेर का फूल दूंगी। कुछ कच्चे कुछ पक्के घर हैं, एक पुराना ताल है, यानी कि यहाँ पर जो है मेरे गांव में कुछ जो है कच्चे कुछ पक्के, इसका मतलब होता है कि कुछ मिट्टी के घर हैं, कुछ रेत के घर हैं, कुछ ईंटे के घर हैं, कुछ जो है सीमेंट किया हुआ अच्छा घर है पक्के का, है ना। और मेरे गांव में एक पुराना ताल मतलब तालाब, एक पुराना तालाब भी है। और मैं सुन रही हूँ, मुझे ऐसा सुनने में आ रहा है कि इस साल जो है मेरे गांव की सड़क बनेगी। सरकार जो है मेरे गांव की सड़क बनाने के लिए जो है अनुमति देती है, तो इस साल मेरे गांव की सड़क बन जाएगी। चखते आना टीले ऊपर, कई पेड़ हैं बेर के। बालिका जो है कहती है कि जब तुम आना तो ऊंचे ऊंचे टीलों पर से चढ़ के आना। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो है बहुत सारे बेर के पेड़ हैं और बेर को तुम खाते हुए आना, चखते हुए आना। आना मेरे गांव तुम्हें मैं दूंगी फूल कनेर के। जब तुम मेरे गांव आओगे तो मैं क्या करूँगी, तुमको फूल, जो कनेर का फूल है उसको मैं तुम्हें दूंगी। बाबा ने था पेड़ लगाया, बापू ने फल खाए हैं, भाई कैसे उसे काटने को रहते ललचाए हैं। मेरे बचपन में ही आए दिन कैसे अंधेर के, आना मेरे गांव तुम्हें मैं दूंगी फूल कनेर के। इसमें जो है बच्ची क्या कह रही है, बालिका जो है वो कवि कहते हैं कि बालिका कह रही है कि बाबा ने था पेड़ लगाया, यानी कि मेरे दादाजी जो हैं वो क्या किए थे, पेड़ लगाए थे। उनको वृक्षों से, पेड़ों से बहुत प्रेम था और उन्होंने क्या किया, अपने समय में, अपने टाइम में जब वो जिंदा थे उस समय उन्होंने क्या किया, पेड़ लगाया, पौधा लगाया। और वो पेड़, वो पौधे जो है जब बड़े हुए तो वो क्या किए, फल दिए, अच्छे अच्छे मीठे मीठे फल दिए, जिसको किसने खाया, मेरे पिताजी ने फल को खाए। लेकिन मेरे भाई कैसे
हमेशा ललचाए रहते हैं, हमेशा जो है स्वार्थी में पैसे की लालच में रहते हैं और वो क्या करते हैं, उसी पेड़ को काटना चाहते हैं। क्यों काटना चाहते हैं वो? क्योंकि वो स्वार्थी हो गए हैं, अपने स्वार्थ में वो पेड़ों को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। मेरे बचपन में ही आए दिन कैसे अंधेर के, मेरा बचपन जो है क्या अंधकारमय हो जाएगा? क्या मेरा बचपन में अंधेरा आ जाएगा? अगर अभी ही पेड़ को काट दिया जाएगा तो मेरे बचपन में क्या हो जाएगा? अंधेरा हो जाएगा। मतलब बाल्यकाल में ही मैं पीछे या पेड़ के कट जाने से मेरा जीवन जो है वो अंधकारमय हो जाएगा। तो वह बालिका क्या कहती है कि कैसे दिन आ गए हैं, ये कैसा दिन आ गया है कि जब व्यक्ति जो है कोई भी अपनी भलाई के विषय में भी नहीं सोचता है, नहीं करता है और अपने साथ साथ किसी दूसरे की भलाई के बारे में भी नहीं सोचता है। जब पेड़ पौधे ही नहीं रहेंगे तब मनुष्य कैसे रहेगा? जब तक पेड़ पौधे हैं तभी तक मनुष्य जीवित है। वनस्पति या पेड़ पौधे के बिना मानव जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। जब तुम मेरे घर आओगे तब मैं तुम्हें कनेर का फूल दूंगी। तो बच्चों, इसमें जो है इस लाइन में जो है आपको क्या है, प्रकृति के बारे में बताया जा रहा है कि पर्यावरण को बचा के रखो, पर्यावरण को खराब मत होने दो, उसको प्रदूषित मत होने दो, उसको हमेशा स्वच्छ और समृद्ध रखने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें पेड़ पौधे लगाने पड़ेंगे, ना कि काटे जाएं। काटने से क्या होगा? हमारा जनजीवन जो है वो अस्त व्यस्त हो जाएगा और हम जो है सुरक्षित नहीं रह पाएंगे, क्योंकि है इन्हीं पेड़ पौधों से हमको अच्छी हवा मिलती है, अच्छी वायु मिलती है, ऑक्सीजन मिलता है। जब ये पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो हमको ये सब चीज़ कहाँ से मिलेगा? तो इसलिए जो है पेड़ पौधों को लगाना चाहिए और अगर कोई गलत कार्य करता है तो उसे भी रोकना चाहिए।